राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 12 वर्ष बाद बनने जा रहा है सर्वश्रेष्ठ उच्च योग। धमाका होगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि 12 वर्ष के बाद धमाका होने जा रहा है। जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त उन्नति होगी, जबरदस्त तरक्की होगी। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के मालिक हैं। आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके आय के घर में बैठे हुए हैं। आय के घर में बैठे हैं। 2 जून का समय होगा, 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आ जाएंगे आपके इस राशि में, कर्क राशि में, आपके इस घर में, आपके 12वें घर में। 12वें घर में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति 2 तारीख। यह वह समय होगा, यह वह बदलाव होगा जो आपके जीवन में धमाका कर देगा, धमाका कर देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं और इनकी जो दृष्टि होती है, इनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। और ये जो 12वां घर है, यह हमारे खर्च का है और यह घर हमारे विदेश का है, विदेश का और खर्च का। किसी जातक का विदेश का हिसाब किताब देखना हो तो इस घर को देखिए, और किसी जातक का धन का खर्च देखना हो, व्यय देखना हो तो इस घर को देख लीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति को धन और संतान माना जाता है, बेहद शुभ ग्रह होते हैं। तो विदेश से कोई मसला, कोई मामला है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वह मसला, वह मामला आपका अब सॉल्व होगा, अब सॉल्व होगा। क्योंकि जब कोई शुभ ग्रह, मैं बार बार बताया हूं, जब कोई शुभ ग्रह अपना स्थान बदलता है तो उसका बड़ा परिवर्तन होता है और इस बड़े परिवर्तन का वो फल पहले से देना शुरू कर देता है। तो यह समय है, आप अपना विदेश संबंधी कोई मसला, कोई मामला है, आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कानूनी कोई अड़चन है वह दूर होगी। आपके बुद्धि, आपके विवेक से विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, एक तरफ जाना चाहते हैं, एक तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ओहापोह की स्थिति बनी हुई है। वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना है तो यहीं पर अपना कुछ काम धाम शुरू कर देंगे। समय जाया नहीं करेंगे, आप व्यतीत नहीं करेंगे। खर्च पर लगाम लगेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो जो भी पैसा खर्च करेंगे वो धर्म कर्म पर खर्च करेंगे, संतान पर खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों पर, अच्छे जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यहां से 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7 और 9। तो अब 1, 2, 3, 4, 5 बहुत गजब स्थान पे, यानी आपके चतुर्थ भाव पे। चौथा घर क्या है? आपके सुख का है। जिस सुख के लिए आप तड़प रहे हैं, जिस सुख के लिए आप रो रहे हैं, वह सुख आपको अब प्राप्त होने जा रहा है। आ गया समय, आ गया अवसर। इसी अवसर का, इसी समय का तो प्रतीक्षा था जब आपके सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति आ गए। देवगुरु बृहस्पति आपको सुखी बनाएंगे, आपके हर इच्छा को पूरा करेंगे, आपके हर सपने को साकार करेंगे, क्योंकि ये सुख का घर है। तो आपकी जो इच्छा अधूरी थी, आपका जो सपना नहीं पूरा हो पा रहा था, अधूरा था, वह सपना पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। दांपत्य जीवन में, बिजनेस व्यापार में, नौकरी में, धंधा में, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जहां से आपको सुख नहीं मिल रहा था वहां से सुख आपको मिलेगा। आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे।
तो जो काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा से करिए, आपको सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, जब भी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखते हैं या चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो आपको छत देते हैं, यानी आपको मकान देते हैं, आपको घर देते हैं। तो कोई ना कोई मकान खरीदेंगे, कोई ना कोई जमीन खरीदेंगे। जो आपकी योजना अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी, सफल होगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पे। छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगा, आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इनसे मुक्ति पाएंगे। हाँ, कोई बीमारी है, दवा चल रही है, डॉक्टर साहब ने कोई परहेज बताया तो परहेज फॉलो करना होगा, दवा प्रॉपर खाते रहिएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे आप, आपकी वो तरक्की, आपकी वो प्रतिष्ठा, आपको वो पद मिलेगा। अच्छा, ये घर नौकरी का भी होता है, ये जो छठवां घर है ये नौकरी का भी होता है। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें परेशान थी, नौकरी नहीं लग रही थी, उनके लिए नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो रही है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें बहुत परेशान है, बार बार प्रश्न करते हैं, गुरुजी नौकरी नहीं लग रही, बहुत परेशान है। यही वह समय है। देखिए, कोशिश तो आपको भाई करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। जो क्राइटेरिया है, बगैर क्राइटेरिया फॉलो किए कुछ भी होना संभव नहीं है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म फिल करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, और भी जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो करिए। सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट चाहे सरकारी, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होकर रहेगा, यह 100% तय है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़कर रहेगी, दुश्मन परास्त होकर रहेंगे, यह निश्चित है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है, समय आपके पक्ष में है, उलझन आपकी दूर होगी, समाप्त होगी। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि अपने स्वयं के घर पे डालेंगे, मीन राशि पर, अपने ही घर पर। और यह 8वां घर क्या होता है? अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो जैसा कि हमने बताया, फॉर्म फिल करिए, एप्लीकेशन डालिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, उसका अचानक से आपको परिणाम मिल जाएगा। अचानक से सडनली आपने कोई परीक्षा दिया है, रात में सोए, सुबह आपकी नौकरी लग गई। अचानक से आपका कोई ना कोई काम बनेगा, तो कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।